नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की। जी हां, भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। एक तरफ तो पाकिस्तान भारत के सामने लगातार अपनी गीदड़ भमकी देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके गिड़गिड़ाने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार समेत सभी मुद्दों के समाधान के लिए सोमवार को भारत के साथ शांति वार्ता की इच्छा व्यक्त की। तुर्की से ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचने के बाद शहबाज ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। बाद में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शहबाज ने कहा कि वह शांति की खातिर भारत के साथ बातचीत को तैयार हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ को उम्मीद थी कि कश्मीर मुद्दे पर ईरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान देगा, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहीं भी भारत का जिक्र नहीं किया गया है। उल्टे आतंकवाद पर पाकिस्तान को ईरान ने खरी खोटी सुना दी। ईरान ने पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर दीवार बनाने का फैसला किया है ताकि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को रोका जा सके। ऐसे में यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर और भारत का जिक्र किया जाए, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये बताता है कि ईरान और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं। इससे पहले ईरान ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। जंग के हालात के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने बारी बारी से पाकिस्तान और भारत की यात्रा की थी। जब भारत का जिक्र करने के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ के तेवर नरम पड़ गए। शहबाज शरीफ ने सुर बदलते हुए भारत से बातचीत की पेशकश कर दी। यह घटनाक्रम तब हुआ जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरा हुआ महसूस कर रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को आभास हो गया है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा और आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार करेगा। भारत ने स्पष्ट कहा कि वह पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देना इस बातचीत को मुश्किल बना रहा है। तो आखिर क्यों भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान बेकरार नजर आ रहा है? क्या यह दबाव के चलते हुआ है या यह दबाव अभी भी काफ़ी हद तक टेम्पररी और सुपरफिशियल है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। भारत ने चूंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो क्या पाकिस्तान को यह लग गया है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है? यदि कुछ गलत किया जाएगा तो उधर से जवाब भी मिलेगा। मतलब क्या स्टेटस जो भारत का पहले था उससे कुछ बदलाव हुआ है? और क्या इस नए भारत से पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के तमाम ऐसे देश जो आतंकवाद को परोसते हैं वो डरते हैं या डरने लगे हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस जेस्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के सुर क्यों बदल गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों की यात्रा पर हैं, 25 मई से 30 मई 2025 तक। ऐसे में इन तमाम देशों की यात्रा से वह क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या एकजुटता चाह रहे हैं ताकि तमाम ऐसे देश भारत के विरोध में खड़े हों? लेकिन उन्हें इसमें सफलता मिलती हुई नज़र फिलहाल तो नहीं आ रही है। ये पूरी स्थिति क्या है? इस स्थिति के मायने क्या हैं? आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ करोड़ी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सिंह साहब आपके साथ करते हैं, इस सवाल के साथ करते हैं कि पाकिस्तान के PM की ये 4 देशों की यात्रा क्या मायने रखती है, और दूसरा कि जो पाकिस्तान के सुर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं
क्या ईरान के नॉन कोऑपरेशन की वजह से है या इसके पीछे की भी कहानी कुछ और है? सिंह साहब। देखिए कुणाल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुर बदलने का कोई मतलब नहीं है जब तक व्यवहार नहीं बदले। तो सुर तो पाकिस्तान के प्रारंभ से ही ऐसे रहे हैं। जिस दिन पहलगाम हुआ उसके बाद वो कहता रहा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लो। मैं आतंकवाद का कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, उसका विरोध करता हूँ। जो पहलगाम में मरे उनके लिए कंडोलेंस भी एक्सप्रेस की। बाद में भी कहता रहा कि हम शांति चाहते हैं। तो सुर बदलने से जब तक व्यवहार नहीं बदले उसका कोई मतलब नहीं था। अच्छा। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है और पाकिस्तान का जो बुनिया ने मरसूस जो ऑपरेशन नाम दिया, उन्होंने इसको रिटालिएशन में किया, तो उस तरह का जो कुछ है वो खत्म नहीं हुआ है। उनका डोमेन चेंज हो गया है। पहले वो जो 4 दिन का था वो कम्बैट का और स्ट्राइक का था, मिलिट्री स्ट्राइक का, हार्ड स्ट्राइक का। लेकिन उसके बाद कूटनीतिक डोमेन में, उसके बाद राजनीतिक डोमेन में और सोशल मीडिया के डोमेन में निरंतर रूप से वो ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ है। आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जो बातें हैं वो सुन लीजिए, देख लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। कूटनीतिक दृष्टि से पहले जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं चीन गए, वहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाया। चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई। पूरा बातचीत का ब्यौरा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इंडिया फोकस्ड होगा। और अब जो 4 देशों के इनके प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं उसमें मुनीर का जो रोल है, नॉर्मली देखिए हमारे राजनीतिक नेता जाते हैं तो सैन्य जनरल को नहीं लेके जाते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक विजिट होते हैं उनमें। देखिए कोई डिफेंस संबंधी परचेज हो तो उसमें मिलिट्री का कोऑपरेशन लेते हैं, टेक्निकल एडवाइस जरूरी होती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना का जिस तरह का राजनीतिकरण है, मुनीर इस पूरे डेलीगेशन में ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ के बिल्कुल बराबर बैठते हैं और उसी रूप में बातचीत करते हैं। आप अगर इनकी फोटो वगैरह देखें, बातचीत की स्टाइल देखें, तो इस तरह का पाकिस्तान कर रहा है। तो वो डोमेन चेंज किया है। पाकिस्तान की लड़ाई जो पाकिस्तान से है वो चेंज नहीं हुई है। ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं। तो ये पहले भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर का जो स्ट्राइक वाला फेज खत्म हुआ तो उसके बाद कह चुके हैं हम भारत से कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका मध्यस्थता करे, इसमें सऊदी अरब या यूएई में बातचीत हो सकती है। उन्होंने देशों के नाम भी लिए। तो इस तरह की जो स्टाइल है आप बता रहे हैं, ये सुर बदलना नहीं है जब तक व्यवहार नहीं बदले। और व्यवहार कैसे बदले? देखिए भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। भारत तो हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, क्योंकि जब अपना डीजीएमओ की बातचीत हुई उस समय पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को बाद में कहना पड़ा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आना चाहते हैं। और उसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहना पड़ा कुछ। पहले अमेरिका ने एक दिन पहले कहा था कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया पाकिस्तान ने, तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बातचीत होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी या आतंकवाद पे होगी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। अब वो बातचीत का ये बहाना बना के हम कि इंडस वाटर ट्रीटी पे भी करेंगे, आतंकवाद पे भी करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे, ट्रेड पे भी करेंगे, तो अपना एक सेंस ऑफ इनोसेंस, एक शालीनता रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन भारत पूरे पे बातचीत नहीं करना चाहता। वो मध्यस्थता की बात इसलिए कर रहे हैं कि यूएई में कर लें और सऊदीया में कर ले, लेकिन वो भी भारत मध्यस्थता किसी की स्वीकार ही नहीं करेगा। अब अगर पाकिस्तान सिंसियरली बातचीत करना चाहता है तो उनके डीजीएमओ ने जैसे भारत के डीजीएमओ से बातचीत की फाइल के लिए, क्यों नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करें कि हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन वो बातचीत का मानस नहीं है। वो दुनिया में ये दिखाना कि हम बहुत शालीन हैं। और इंडस वाटर के लिए तो भारत के जो यूएनओ में प्रतिनिधि हैं उन्होंने 4 पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट किए। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमने अभियंस में रखा है। उन्होंने 4 पॉइंट, पहला पॉइंट ये बताया है कि प्रियम
प्रियम्बल में लिखा है कि दोनों देश गुडविल और फ्रेंडली तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो गुडविल और फ्रेंडशिप तो रही नहीं। दूसरा हाँ। पॉइंट उन्होंने बताया कि दोनों देश हैं वो इसको अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, कोई स्थितियां बदल जाए तो उन्होंने कहा कि हमने बार बार 2 साल से पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी है कि इसको रिव्यू करें हम। तीसरा उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज 1960 में जो परिस्थितियां थी वो आज नहीं है। पानी की आवश्यकताएं बदल गई हैं, तकनीकी बदल गई है, हमारा जनसंख्या बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो इस तरह की बातें उन्होंने 4 पॉइंट रेज किए और उन्होंने कहा इसकी वजह से हमने अगेंस्ट में रखा है और अब इसको लेके हम बातचीत नहीं कर सकते पाकिस्तान को। तो भारत ने अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट कर रखा है। अगर पाकिस्तान से सिंसियर है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करें, क्योंकि हॉटलाइन का जो मैकेनिज्म है वो अभी भी काम कर रहा है। हाँ। तो हॉटलाइन का जो मैकेनिज्म है जो एक्टिवेट है तो उसके थ्रू क्यों नहीं बातचीत करें। अगर वो सिंसियर है, उसके वास्तव में सुर बदले हैं, वास्तव में शांति चाहते हैं, वास्तव में आतंकवाद के अगेंस्ट में है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया में कहने का मतलब है सपोर्ट मोबिलाइज करना है। और वो भी अपने बिलावल भुट्टो के साथ कई डेलीगेशंस को इधर उधर भेजा भी है कि वो भी दुनिया में अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चला रहा है पाकिस्तान। मुझे ये कहना चाहिए। जी कुणाल। ठीक है सर। और आपने जिस मुद्दे को उठाया भाई, अगर बातचीत ही करनी है तो सामने से कर लीजिए, किसने रोका है? भाया मीडिया बताने की क्या जरूरत है? झा साहब, आपको लगता है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, सिंह साहब से बता दीजिएगा, और आपको लगता है कि ईरान से जिस तरह के समर्थन की उम्मीद थी पाकिस्तान को, उसे वैसा समर्थन नहीं मिला? तो ईरान उस नोट पर तो पाकिस्तान के साथ सुर में सुर नहीं मिलाता नजर आ रहा है, और क्या उसे उम्मीद से विपरीत जो रिएक्शन मिला है उसी के चलते ये एक्टिंग, सो कॉल्ड एक्टिंग पाकिस्तान को करनी पड़ी? देखिए कुणाल जी, मल्टीलैटरल इश्यूज हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, और पाकिस्तान और उसके अन्य नेबर के बीच में। पाकिस्तान भारत के बीच में तो हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं। आज के दिन में जो पाकिस्तान कहता है कि हम बात करना चाहते हैं, बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे अभी किरोड़ जी ने कहा कि वहाँ की स्थिति और उनका व्यवहार नहीं बदला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज से सालों पहले कहा था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। तो क्या पाकिस्तान ने टेरर बंद की है? क्या पाकिस्तान आज के दिन में अगर अपना वो हॉटलाइन उठा के वो कहेगा कि हम बात करना चाहते हैं, तो क्या भारत एग्री होगा? नहीं होगा एग्री, क्योंकि पाकिस्तान को एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, उनको जमीनी एक हकीकत दिखानी पड़ेगी कि उन्होंने टेरर के खिलाफ अपने सरजमीन पे क्या किया है। आज से आप दशकों पहले चले जाइए, जबकि पाकिस्तान ने एक गारंटी दी थी भारत को कि हमारे यहाँ पे टेरर को कोई जगह नहीं मिलेगा, हमारे सरजमीन पे टेररिस्ट नहीं पलेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? वस्तु स्थिति आज के दिन में ये है कि पाकिस्तान के धरती पे लगभग 100 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से कि 60 से ज्यादा वहीं के होम ग्राउंड हैं, और इसमें से लगभग 1.5 दर्जन जो है वो टोटली इंडिया सेंट्रिक है। उनका जो गंदा मुंह है वो भारत की तरफ पड़ा हुआ है। तो ये हमेशा अपनी हरकत करते रहेंगे। और अगर पाकिस्तान ये कह के निकलना चाहता है कि नहीं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो ये आज के दिन में कोई इसको यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनके फंडिंग, उनके पास में जो सारे आर्म्स एम्युनिशंस हैं, उनको सारी सहायता दी जा रही है। जब वो बॉर्डर को जब इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो वहां पे कवर फायर उसको पाकिस्तानी रेंजर या पाकिस्तानी सेना से मिलती है। पाकिस्तान के ऑल अलोंग पीओके लगभग 36 आज के दिन में लॉन्च पैड्स हैं। तो ये सारी चीजें आज के दिन की वास्तविकता है। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम बात करना चाहते हैं, तो इन फ्रंट्स पे पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना रवैया दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से उसके जितने टेररिस्ट मारे गए थे, तो पाकिस्तान को एक तरह से साय ऑफ रिलीफ लेना चाहिए था कि हाँ चलो भारत ने हमारी मदद की है टेररिस्ट को कुछ मारने के, कुछ को एलिमिनेट करने का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो टेररिस्ट के साथ में खड़े हुए, टेररिस्ट के साथ में वो आंसू बहाए, और टेररिस्ट के जितने वो कॉफिन थे वो उसके साथ में उनकी जो स्टेट ऑनर था वो दिया जा रहा। तो ये क्या दिखाता है? ये यही
दिखाता है कि जो टेररिस्ट मारे गए थे वो स्टेट होल्डर्स थे। तो आ गया है पूरे विश्व के और खास करके भारत के पाकिस्तान के जितने जिहादी तंत्र हैं, खास करके उसके मेन, उनको पाकिस्तान आर्मी का जो जो सपोर्ट है और कहीं नहीं है। तो इसके चलते भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एक बहुत अर्जेंट चीज करना चाहिए कि अगले पार्लियामेंट जो जो जब मीटिंग यहाँ पे होगी, पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन घोषित करना ही चाहिए। हाँ। वो दिन लग गए जबकि हम अमेरिका की तरफ या किसी और की तरफ देखते थे कि सो एंड सो पाकिस्तान को टेरर कहेगा। अरे हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। भारत आज के दिन समर्थ है, आज के दिन में सशक्त है। भारत जो कह रहा है पूरी की पूरी दुनिया उसको समझ रही है। तो आज के दिन में जरूरत है कि हमारे पास में सैकड़ों ऐसे एविडेंस हैं जिसमें ये दिखाता है कि पाकिस्तान का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान सरकार के द्वारा समर्थित हैं। अब दूसरा जो चीज आपने पूछा था कि ईरान का, देखिए पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी बहुत खटपट है। पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं वो जाके ईरान में खुराफात मचाते हैं और ईरान भी वापस पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करता है और कई सारे नाम हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के जो इसमें संलिप्त हैं। पाकिस्तान कहीं न कहीं ये भी मानता है कि बीएलए या बीएल बलूचिस्तान से लिंक कुछ टेरर ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, कि जो कि ईरान डिनाई करता है। इन दोनों के बीच में हवाई युद्ध और मिसाइल भी हो चुका है, जो हम लोग लगभग 6 महीने या 1 साल पहले हम देख चुके हैं इसको। तो पाकिस्तान और ईरान के संबंध ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ये भी बताया कि चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बुलाया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं बनती, ये भी जग जाहिर है। तो ऐसे चीज में अभी क्या होना है कि भारत को ये जो प्रेशर है ये इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं। और अगर दुनिया कन्विंस नहीं है तो हमने दुनिया के को भी डेलीगेशन भेज दिया है कि पाकिस्तान का असली चेहरा ये है और इसको हम बहुत दिनों तक झेल नहीं सकते हैं। इससे हमारा जो इमीडिएट हमारा जो पहला दायित्व है अपने देश को आगे बढ़ाना, डेवलप्ड नेशन बनाना, उसमें कहीं न कहीं ये सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हमारे आड़े आ रहे हैं। तो इनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। पाकिस्तान के ऊपर में एक जो हीट है वो डालना जरूरी है। और अगर हम लोग यही नहीं रुके, जो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा हमारा एलओसी है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे भी कहीं न कहीं सेना को एक अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि अगर तुमने ये नहीं माना तो दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास में ये है। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है? 2 चीज मोदी जी ने कही है। एक तो टेररिस्ट को लेके बात होगी, दूसरा एलओसी को लेके बात होगी। इस दोनों चीज पे जब भी बात होगी पाकिस्तान के साथ में बड़े खरे खोटे के साथ में होगा और कोई डायलेमा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजों को लेके चले। और मुझे लगता है कि आज के दिन में भारत को ये हीट जो है पाकिस्तान के ऊपर में सस्टेन रखना चाहिए, उनके जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी सस्टेन रखना चाहिए। और जैसे आपने डिप्लोमेटिक ऑफिसर जो था जैसे इंडस वाटर का है, इंडस वाटर पे इंडिया बिल्कुल अडिग रहे, क्योंकि यही एक चीज है जो कि पाकिस्तान को बार बार चोट पहुंचाएगी। और इसको लेके पाकिस्तान के अंदर में चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे और कहीं कोई एरिया हो, वहां पे जो एक आंदोलन है वो शुरू होगा जो पाकिस्तान को ये एहसास कराएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है इंडिया के साथ में ये डिस्प्यूट लेके। ठीक कह रहे हैं झा साहब, और हम लोग वी शुड लीड बाय एग्जांपल। हम लोग को अब किसी के तरफ, ठीक कहा आपने, ताकने की देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है, हम समर्थ हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। तार दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, अगला सवाल आपसे है। मैं एक रिएक्शन झा साहब से भी लूँगा, वक्त का थोड़ा भाव है, लेकिन फिर भी सिंह साहब, ये जो बार बार पाकिस्तान कहीं भी जाता है और कश्मीर को लेकर के राग अलापता है, क्या उसे अब भी उम्मीद है या किस मुगालते में वह जीता है कि कश्मीर अभी भी वो उसका वो हमेशा वो राग कमज़ोर कड़ी है, जानते समझते हुए भी कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ हो नहीं सकता? ये क्यों है? क्या ये उसके पॉलिटिक्स को पावर देता है पाकिस्तान के? देखिए कुणाल, पहले तो मैं झा साहब वाली एक बात को आधा मिनट में स्पष्ट कर दूं। हाँ सिंह साहब, कि भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेके, भारत ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि आतंकवाद को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। केवल आतंकवादी एक्ट नहीं, उसका जो स्पॉन्सर है उसको भी उसी कैटेगरी में रखेंगे। तो जब एक्ट ऑफ वार मान लिया तो पाकिस्तान अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट
अब जो आपने बात पूछी वो उनकी पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में मुझे लग रहा है कि अब हम मीडिया में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर रहा है, पाकिस्तान अच्छी भाषा बोल रहा है, लेकिन मुझे लगता है और बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, 16 अप्रैल को मुनीर ने एक भाषण दिया, 22 को पहलगाम अटैक हुआ और फिर पाकिस्तान सुधरने की भाषा बोलता रहा और अपनी जो राजनीति है, सियासत पाकिस्तान में लंबे समय से वहां की सियासत है, आवाम है, वो मिलिट्री के अगेंस्ट में, दहशतगर्दी के अगेंस्ट में और जो वहां के जमाती हैं उनके अगेंस्ट में आ रहा था। अगर पिछले चुनाव में देखें तो जमाती को 2-2.5% वोट मिले, वोट नहीं मिले। मिलिट्री ने जो रोल प्ले किया चुनाव में, इमरान खान को जेल में डालने का, इस तरह का, तो धीरे धीरे पाकिस्तान का आवाम था, पाकिस्तान की सियासत थी, वो जमहूरियत की तरफ जा रही थी और उसमें जो ये दहशतगर्द है, वर्दी है और जमाते वाले हैं, इन तीनों का गठबंधन बहुत कमजोर हो रहा था। तो इसको मजबूत करने के लिए मुनीर ने वो भाषण देके ये आतंकवादी काम किया और अब वो पाकिस्तान के आवाम को ये बता रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को ये बता रहे हैं कि हमारे बिना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और कश्मीर का इश्यू तो प्राइमरी इश्यू है, क्योंकि भारत से हमें कश्मीर छीनना है, तो वहां वो अपने फेवर में पाकिस्तान के आवाम को, सियासत को लेना चाहते हैं। तो ये गठबंधन है तीन का, वर्दी, दहशतगर्दी और जमाते वाली हैं, तो इसलिए वो कश्मीर का इश्यू जिंदा रखेंगे और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रखेंगे और भारत के अगेंस्ट में मुझे लगता है और ज्यादा एक्टिविटी वो करेंगे, चाहे भाषा वो कैसी भी बोले, क्योंकि अब सेना और जो दहशतगर्द वाले हैं वो हावी हो गए। पहले कमजोर होते लग रहे थे, आवाम उसके अगेंस्ट में होता जा रहा था और ये सेना ने रियलाइज कर लिया था, सेना में करप्शन भी है, डिवाइडेड भी है, तो ऐसी स्थिति वहां बन रही थी सेना के लिए। तो वो फिर से अपना होल्ड पाकिस्तानी समाज पे बना दिया है और होल्ड बनाने का मतलब भारत के अगेंस्ट में और कुछ करेंगे। जी कुमार, ठीक है। नहीं सिंह साहब, आपने, आपकी क्या राय है झा साहब, आप क्या सोचते हैं? जल्दी से, वक्त का अभाव है, फिर भी एक क्लोजिंग कमेंट। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान अपना नेचर नहीं बदलेगा। पाकिस्तान जिसमें माहिर है वो अपना करता रहेगा और उसकी माहिरता जो है उस पर वो है टेररिज्म में। टेरर आज विश्व में कहीं भी कोई भी टेरर का कोई घटना होती है, इसका एक तार आके कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, मैं किरोड़ी जी से थोड़ा सा सम्मान पूर्वक मैं थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूं कि भारत पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर करे अपने पार्लियामेंट में। अगर टेररिस्ट स्टेट नहीं तो कम से कम टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट जरूर करे। हम आज के दिन अभी इस महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आगे से कोई अगर टेरर एक्ट होगा तो उसको हम वॉर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या था, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? हम क्यों कतरा रहे हैं एक फैक्ट से, और वो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान का ये नेचर है और वो नेचर बना रहेगा। इसीलिए यहां से शुरू करें, क्योंकि इसके बाद ही पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जान जाएगा कि पाकिस्तान आज के दिन में एक टेरर स्पॉन्सर नेशन जो है, कम से कम एक कंट्री द्वारा सारे सबूत के साथ डिक्लेयर किया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में उसको जितनी फंडिंग होगी वो जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ये तगमा जो है, ये जो सर्टिफिकेट है उसके साथ में लगा जाएगा और उसके बाद ही उसी की तरह से फिर लोग उसको देखेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे तो कोई शक नहीं लगता है, कोई मुझे दुविधा नहीं है कि पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट डिक्लेयर करने में भारत की क्या मजबूरी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का सर, आपने अपना वक्त दिया, इस चर्चा में शामिल हुए। तो देखिए, पाकिस्तान के सुर बदले न बदले, उसके व्यवहार को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वह कुछ करके दिखाता नहीं है, यदि वह शांति चाहता है तो शांति के रास्ते पर चलता नहीं है, तब तक पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट करना फजूल होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।